29 मार्च 2025 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर पूरे 2.5 साल के लिए मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में शनिदेव के राशि परिवर्तन से कर्क लग्न के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में जानते हैं कर्क लग्न के जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी और किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले जानते हैं कर्क लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4 तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव पिछले 2.5 साल से आपके अष्टम भाव में विराजमान थे। लगातार आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पिछले 2.5 साल से चल रही थी। साथ ही आपके कार्यों में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी। कार्यों में रुकावटों की स्थिति बनी हुई थी। कोई भी काम आसानी से होता ही नहीं था, डिले देखने को मिलता था। परंतु अब शनिदेव के राशि परिवर्तन से इस प्रकार की समस्त स्थितियां समाप्त होंगी। पिछले दिनों आपके करियर में भी काफी उथल पुथल रही। आपने अपने जीवन में करियर से संबंधित काफी परेशानियां पिछले 2.5 सालों में देखी। जितना डिजर्व करते थे उतना नहीं मिला। प्रमोशन एक्सपेक्ट करते थे, नहीं मिल पाया। इसके साथ ही आपने जितनी भी मेहनत की उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए। बिजनेस में भी आपने लगातार परेशानियों का सामना किया। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी एक अलग ही प्रकार की उथल पुथल मची रही। कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद या फिर जीवन साथी से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में बनी रहीं। वाणी के माध्यम से आपने कई बार अपनी बातों के बतंगड़ बनते हुए देखे। परिवार में मान सम्मान में कमी देखी, परिवार में कलह की स्थिति भी देखी। इसके साथ ही पंचम भाव पर भी दृष्टि थी तो आपने संतान से संबंधित परेशानियों का सामना किया होगा या फिर पेट से संबंधित परेशानी या अचानक किसी प्रकार का लॉस। इस प्रकार की स्थिति पिछले दिनों आपके जीवन में बनी हुई थी, परंतु अब शनिदेव के राशि परिवर्तन से ये समस्त स्थितियां होने जा रही हैं समाप्त। अब आपके जीवन में हेल्थ से संबंधित परेशानियों में कमी आएगी, यानी आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगेगा। इसके साथ ही वाणी के माध्यम से जो लगातार परेशानियां थी, यानी आपके बोलते ही बतंगड़ बन जाता था, वो भी समाप्त होगा। परिवार में एक बार फिर से वापस से खुशहाली देखने को मिलेगी। बच्चों के प्रति जो चिंताएं चल रही थी वो अब समाप्त होंगी। धन से संबंधित जो लगातार कमियां चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं धन से संबंधित लॉस देखने को मिल रहा था, वो भी अब समाप्त होगा। परंतु अब और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, इस पे ध्यान दे लेते हैं। तो मित्रों, अब आपको भागा दौड़ी आपके जीवन में बढ़ सकती है, मेहनत बढ़ सकती है, परंतु मेहनत के रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो क्या करना है, आपको डट कर मेहनत करनी है, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। इनकम आपकी पहले की तरह आपके बनी रहेगी, परंतु बहुत तेजी से आपके इंक्रीमेंट लगे ऐसी उम्मीद रखना भी ठीक नहीं रहेगा। जॉब करने वाले जातकों को खास तौर से किसी भी प्रकार के मनमुटाव, वाद विवाद से बचना चाहिए। अपने बॉस के साथ बहस नहीं कीजिए। कलीग्स के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास कीजिए। साथ ही आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं की एंट्री हो सकती है, इसलिए जब भी किसी से अपने मन की कोई बात कहें तो बहुत सोच समझ के कहें, ज़्यादा शेयर नहीं कीजिए। साथ ही इस वक्त कोर्ट कचहरी मुकदमों से बचे रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन यदि अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी पूरी सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़िए। हेल्थ का ध्यान आपको अभी भी रखना अनिवार्य रहेगा। पहले की तरह प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। सर्जरी की नौबत जो पिछले दिनों बनी हुई थी वो अब नहीं रहेगी, परंतु हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए अभी भी अनिवार्य रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ खास तौर से वाद विवाद से बचिएगा। यदि आपने इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद भी आपको अपने जीवन में एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार की रेमेडीज आपको कर लेनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है वो है शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु या फिर सरसों के तेल का दान कीजिए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ही ये दान दीजिए। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का त्याग जरूर कीजिए। काली उड़द की दाल का दान भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं।
ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य कीजिए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से जॉब करने वाले जातकों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद कर लीजिए चंद्रमा के मंत्र का जाप, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश होते हैं। उनकी जितनी उपासना करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो क्या करना है उसके लिए, या तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र प्रतिदिन 108 बार जाप अवश्य कीजिए। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कीजिए। यदि आपने इन सभी रेमेडीज को किया तो निश्चित तौर पर शनि देव के राशि परिवर्तन के पश्चात आपको पिछली सारी परेशानियों का अंत होगा, ऐसे योग देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।